नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम एक बुक की समरी कर रहे हैं। आज सेकंड डे है उस बुक का समरी का। तो जो कि बुक का नाम है भगत सिंह के पत्र। और दोस्तों, आज हम इसका सेकंड पत्र करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट हम कर चुके हैं एंड सेकंड पत्र का नाम है विद्यार्थियों के नाम पत्र। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखा था। और ये लिखा था उन्होंने अक्टूबर में 1929 में, जब देश गुलामी में था, तब आज़ादी के पहले। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इसे तैयार। तो ये है दोस्तों बुक एंड इसमें हम पढ़ते हैं। पहले इसका ये पत्र का इंट्रो है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल से भेजा गया यह पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, ये था। अब ये पत्र क्या था। अब दोस्तों, हम ये पत्र स्टार्ट करते हैं। पत्र ये है। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं, सॉरी यार, ये दिख नहीं रहा था, अब यहाँ से दिख रहा है। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्निम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोंपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब तक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर बिछड़ा हुआ माना जाता है। इसकी भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्र नाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दें कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। और ये 22 अक्टूबर 1929 के ट्रिब्यून लाहौर में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, ये था उनका पत्र जो कि विद्यार्थियों के लिए लिखा गया था, क्योंकि उस टाइम पे युवाओं की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखा था। और इसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि एक मनुष्य द्वारा अगर आज़ादी हो जाएगी, जो कि अब है, अब इस टाइम की सोच को उन्होंने उस टाइम पे क्या कहते हैं, सोच को जस्ट एक्सप्लेन किया था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को क्या कहते हैं, शोषण नहीं कर पाएगा दूसरा मनुष्य। बट शोषण बट अभी तो बहुत ठीक है बट अभी जितना शोषण हो रहा है उतना अभी शोषण नहीं कह सकते, पर हाँ, शोषण तो अभी भी बहुत है। पर उस टाइम पे तो बहुत शोषण किया होगा। उस टाइम पे आज़ादी से पहले तो क्या ही लोगों की वैल्यू होगी। जो नीचे दबे पड़े हैं बेचारे, उनकी तो क्या ही वैल्यू होगी। जिन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कहीं खड़े होने का अधिकार नहीं है, किसके सामने चप्पल पहन के जाने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे तो अधिकार नहीं है। अब कम से कम अधिकार तो है, कानून तो है, व्यवस्था तो है। तो शोषण तो अभी भी है, थोड़ा बहुत ही है, पर कोई नहीं।